है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम CSS के फ्लोट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और क्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने HTML और CSS में पढ़ा है वो सब का यूज करके हम एक ऐसा वेब पेज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम अगर वहाँ पे अगर नॉर्मल HTML का कोड यूज करें और CSS यूज करें अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है तो एक पर एक आ जाएगा। जैसे हम अगर इमेज यहाँ पे दिखलाते हैं तो इमेज के बाद अगर हमने कोई भी पैराग्राफ या फिर कोई भी अगर टेक्स्ट हम लेते हैं तो वो जस्ट उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसके साइड में रैप नहीं होगा। तो ये करने के लिए, ऐसा लेआउट को बनाने के लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज अब बहुत कम होता है। अगर मॉडर्न वेबसाइट में हम लेआउट बनाने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं, ग्रिड का यूज करते हैं, तो ये मतलब समझिए एक तरह से आउटडेटेड हो गया। लेकिन हम लोग को जानना ज़रूरी है कि फ्लोट और क्लियर क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम VS कोड पे अपना आ गए हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल बना लिया है हम लोगों ने CSS फ्लोट एंड क्लियर HTML का। अपना HTML का बॉयलर प्लेट कोड को एक्टिवेट कर दिया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक इमेज लेंगे, ठीक है। एक इमेज लेने के लिए इमेज टैग का यूज करेंगे और मैंने पहले से इमेज को एक इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे। तो देखो एक इमेज हम लोगों ने ले लिया है, यहाँ पे रोज़ का है, ब्लू रोज़ का, ठीक है। अब इसके बाद हम एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ हम ले लेते हैं और पैराग्राफ में हम समझ करो कि लोरेम 30 एक डमी टेक्स्ट हम ले लेते हैं अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया था कि हम लोगों ने नॉर्मल क्या किया, तो यहाँ पे एक इमेज ले लिया और यहाँ पे पैराग्राफ लिया, तो एक पर एक आया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ। अगर हम इसका हाइट विड्थ भी अगर एडजस्ट करते हैं, जैसे सपोज करो कि देखो यहाँ पे एक हम IMG में हम ID ले लेते हैं कुछ, ठीक है। IMG1 हम ले लेते हैं ID, इसको हम स्टाइल टैग में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, तो ID को हम टारगेट करेंगे IMG1। तो IMG1 को टारगेट करेंगे, इसका हाइट और विड्थ को सेट करेंगे, ठीक है। हाइट को हम सपोज करो कि 100 पिक्सल सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको इमेज तो छोटा हो गया, फिर भी क्या ये यहाँ पे तो स्पेस था लेकिन यहाँ पे गया नहीं गया। ये हम करने के लिए, ये चीज़ को हमें अचीव करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे फ्लोट का यूज करना होगा, ठीक है। फ्लोट का मतलब ही होता है कि आप इमेज को दाएं बाएं मतलब लेफ्ट राइट आप मूव कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। तो कि अगर हम इसको फ्लोट करते हैं, देखो फ्लोट का आप देखोगे यहाँ पे सपोज करो कि हम लेफ्ट फ्लोट करते हैं। देखो जैसे ही हम लोगों ने फ्लोट लेफ्ट लिखा तो फ्लोट के बाद जो भी स्पेस आया उसमें क्या हो गया, टेक्स्ट रैप हो गया। तो हम फ्लोट का यूज ही इसीलिए करते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लेफ्ट के जगह राइट करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम राइट कर देते हैं फ्लोट राइट, तो यहाँ पे राइट साइड में फ्लोट होने लगा। तो हम लोगों ने फ्लोट को समझ लिया कि क्या होता है। तो ये फ्लोट का इतना ही काम है कि हमें अगर एक इमेज हो, एक एलिमेंट हो, उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करना है। इस तरीके से शिफ्ट करना है कि उसका बचा हुआ स्पेस में हम और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, उसी को हम फ्लोट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ पे सपोज करो कि और भी अगर ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो कि लॉरेम 50 हम फिर ले लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक मतलब आप पहले के मतलब देखते होंगे कि वेबसाइट्स में यूज किया जाता था इसी का, फ्लोट एंड क्लियर का यूज किया जाता था लेआउट बनाने में। और ये सिमिलर टू बुक डिज़ाइन लग रहा है। आप बुक में देखते होंगे कि इमेज होता था, इमेज के बाद एक पैराग्राफ उसका होता था, तो वही डिज़ाइन है फ्लोट का, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम फ्लोट और लेफ्ट और राइट करना सीख लिए कि कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो एक वेबसाइट है ये आप खुद से भी करके देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट किए तो इमेज लेफ्ट में आ गया, राइट किए तो इमेज राइट में आ गया, और जो बचा हुआ स्पेस था उसमें क्या हो गया, टेक्स्ट रैपिंग हो गया, मतलब टेक्स्ट वहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम इसका बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि देखो फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, ठीक है। तो हम और एक आपको चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे फ्लोट करना तो हम लोग जान लिए, एक और इसमें ले लेते हैं इमेज, एक और इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इमेज ले लेते हैं और ये इमेज हो गया। इसकी भी एक आईडी बना लेते हैं, आईडी में इमेज 2, ओके। इमेज 2 हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं इमेज 2 को भी
स्टाइल पे ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये राइट है, तो इसको हम कर लेते हैं सपोज करो कि लेफ्ट, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट कर दिए, या फिर हम राइट ही रखते हैं वो, क्योंकि एक चीज़ समझाना है वो। देखो यहाँ पे राइट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फूटर लेते हैं, ये नीचे फूटर, ठीक है। फूटर में जनरली क्या लिखा हुआ रहता है, कॉपीराइट ये सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कॉपीराइट रिजर्व 2023, ऐसा ही कॉपीराइट में रहता है सिमिलर। लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि मेरा फूटर यूज होता है, तो फूटर का पोजीशन क्या होता है, वेबसाइट के सबसे नीचे होता है फूटर। अगर आप देखोगे कि फूटर कहाँ होता है, आप यहाँ वेबसाइट लेआउट में हम लोग देख सकते हैं, फूटर जो होता है हमारा वो सबसे नीचे होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फूटर हमारा कहाँ है, वो मेन कंटेंट के नीचे होता है। हम जनरली कोई भी साइट देखते हैं तो वहाँ फूटर कहाँ रहता है, वो सबसे नीचे रहता है। तो यहाँ पे देखो कि हमारा फूटर तो यहाँ नहीं आ रहा है, जबकि हम टैग तो फूटर यूज किए हैं। तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो ये हमारा फ्लोट जो यूज किए हैं हम, फ्लोट यहाँ पे राइट यूज किए हैं इमेज 2 के लिए, वो हमारा क्या कर रहा है, इस पे इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पे भी वो चीज़ लागू कर दे रहा है, जैसा कि यहाँ पे पैराग्राफ में वो चीज़ हुआ, यहाँ पे हम फ्लोट राइट किए तो ये भी हमारा लेफ्ट में चला गया, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको हम राइट में किए फ्लोट, तो ये हमारा लेफ्ट में चला गया। तो इसको, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक नया कीवर्ड है, वो है क्लियर, ठीक है। अगर हम क्लियर यूज करते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा ऑटोमेटिक फिर से अपने पोजीशन पे चला जाएगा। सपोज करो कि हम यहाँ पे फूटर लेते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं फूटर, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्लियर, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे क्लियर बोथ लेफ्ट नन राइट क्या है, ठीक है। तो क्लियर अगर हम लेफ्ट करते हैं, अगर लेफ्ट फ्लोट से बचना है तो हम लेफ्ट का यूज करते हैं, राइट से बचना है तो राइट का यूज करते हैं, और दोनों से बचना है तो बोथ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट फ्लोट है, तो यहाँ पे क्लियर राइट लिख देंगे, और यहाँ जैसे क्लियर राइट लिखें तो देखो ये ऑटोमेटिक अपने पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये फूटर सेक्शन में चला गया इमेज के बाद। लेकिन पहले कहाँ था, अगर इसको हम कमेंट करते हैं तो देखो पहले यहाँ पे था ये, पहले तो ये फुटर सेक्शन में तो नहीं था, ये मेन कंटेंट सेक्शन में था। लेकिन जैसे ही इसको हम क्लियर राइट करते हैं तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो यही होता है फ्लोट और क्लियर। फ्लोट क्या होता है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। फ्लोट का मतलब होता है हम एलिमेंट को पोजीशन करते हैं इमेज को इस तरीके से कि उसके बाद भी हम उसमें टेक्स्ट रैपिंग कर सकें, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग करने का मतलब कि जहाँ पे जितना जगह है उसमें भी टेक्स्ट को भर दो, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, सपोज करो कि फुटर के बाद पैराग्राफ ले लेते हैं, एक पैराग्राफ में डमी टेक्स्ट ले लेते हैं हम 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, तो ये तो फ्लोट का प्रॉपर्टी है ना, कि यहाँ से देखो यहाँ पे इमेज भी है और इसके साइड में टेक्स्ट भी है, ठीक है। ये फ्लोट का प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको फ्लोट हटा देते हैं तो क्या होगा कि ये एक पे एक आएगा, मतलब लाइन वाइज आएगा। अगर हम देखो इमेज 2 से हम फ्लोट को अगर कमेंट कर देते हैं तो ये देखो इसके बाद ये आया, ठीक है। इसको अगर मतलब फ्लोट का प्रॉपर्टी हम हटा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये सीक्वेंस वाइज आ रहा है। लेकिन अगर फ्लोट हम इसमें एक्टिवेट करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टीज को, तो क्या हो रहा है कि इसका जो भी बचा हुआ एम्प्टी स्पेस है उसमें हमारा टेक्स्ट रैप हो जा रहा है, ठीक है। तो फ्लोट का यही प्रॉपर्टी है। और क्लियर का क्या प्रॉपर्टी है, क्लियर होता है जस्ट लाइक उसका अल्टरनेटिवली, मतलब उसके कॉन्ट्राडिक्टरी काम करता है ये, ठीक है। जैसे उसका काम है किसी भी एलिमेंट को फ्लोट कराना, तो क्लियर का काम है कि कोई एलिमेंट पे जो फ्लोट का इम्पैक्ट हो रहा है उसको क्या करना, ख़त्म कर देना, क्लियर कर देना। तो हम जिस तरह से इसमें फूटर पे मतलब समझो हमारा जो फूटर में कॉपीराइट हम डाले थे उस पे आ रहा था इसका फ्लोट का इम्पैक्ट, तो हम उसको क्या किए, इसको क्लियर कर दिए, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ और हम दिखाते हैं आपको, जैसे एक इमेज ये है, एक इसके बाद जस्ट हम एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। एक इमेज ले लेते हैं, इसका हम आईडी बना लेते हैं, आईडी IMG3, ठीक है। और इसमें भी हम एक ले लेते हैं इमेज ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, IMG3, और यहाँ पे हमारा आईडी है तो हैश यूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हाइट को सेट करेंगे, इसका हाइट को 100 पिक्सल दे देंगे। देखो ये छोटा हो गया।
अब ये क्योंकि इसमें अभी फ्लोट हम यूज नहीं किए हैं तो ये अभी नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको पहले हम फ्लोट यूज करेंगे राइट। देखो ये दोनों एक साइड में चला गया, क्योंकि दोनों पहले ये इमेज था फिर ये इमेज आया, दोनों इमेज आ गया हमारे यहाँ पे। तो अब हमें अगर मान लो कि जैसे देखो यहाँ पे हम चले जाते हैं, ये हमें देखो फ्लोट राइट लेफ्ट है, ठीक है। तो क्लियर का हम यूज कर लेंगे तो ये 1 by 1 चलाएगा, ठीक है, ये साइड में हो जाएगा। ये ऐसे आप नॉर्मली HTML और CSS का कोड करके आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप लेआउट करना ना सीखें, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे सेम वैसा ही यहाँ पे भी सिनारियो है, तो हम इसको 1 by 1 करना है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम क्लियर का यूज करते हैं। अगर हम क्लियर का यूज करेंगे, देखो जैसे क्लियर कर देते हैं राइट, तो देखो यहाँ पे 1 by 1 इमेज हमारा आ गया, ठीक है। तो ये इसका भी हम उस समय यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं, देखो 1 by 1 चला गया। अगर क्लियर को अगर हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं तो कैसा होता है हमारा ऐसा, और क्लियर का इमेज हम कर दिए तो ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो हम जानते हैं कि क्लियर का प्रॉपर्टी है, जैसे कि इस इमेज में हम इमेज 3 में कहें कि भाई तुम क्लियर कर दो राइट पोजीशन को, ठीक है। तो क्लियर किया कैसे, ये देखो ऐसे क्लियर हो गया हमारा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा फ्लोट और क्लियर का, और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ ओवरफ्लो के बारे में, ठीक है। ओवरफ्लो क्या होता है, तो ओवरफ्लो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जैसे वाटर टैंक है हमारा, तो वाटर टैंक ओवरफ्लो कब होता है, जब उसमें वाटर जो उसका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाता है। उसी प्रकार HTML में हम कोई भी एक बॉक्स है, उस बॉक्स से ज़्यादा उसमें टेक्स्ट हम डालते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि मान लो कि हम एक नया फाइल बनाते हैं, ठीक है, एक नया फाइल बना लेते हैं हम CSS ओवरफ्लो के नाम से, overflow.html, ठीक है। एक नया फाइल हम लोगों ने बना लिया और इसका प्रीव्यू को करते हैं बंद। तो HTML का बॉयलर प्लेट कोड को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे टाइटल में क्या लिखेंगे, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कर लेंगे। और यहाँ पे एक हम div टैग लेंगे, तो div हम ऐसे लेते हैं डॉट बॉक्स करके। ये एमेट है, इसको आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट div होता है, तो हमारा क्लास एक हम लोगों ने बना लिया है। इसमें हम लेते हैं क्या, हम्म, ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। एक div हो गया, ठीक है, इसमें ये काफ़ी है। अब इसको हम एक स्टाइल टैग ले लेते हैं, स्टाइल ले लेंगे, और हो गया स्टाइल। और यहाँ पे हम बॉक्स को टारगेट करेंगे, डॉट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉट बॉक्स में सपोज करो कि एक हम इसका हाइट दे देते हैं, हाइट देते हैं मान लो 200 पिक्सल, इसका विड्थ भी हम दे देते हैं 200 पिक्सल। तो बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर देते हैं 3 पिक्सल का, मान लो 3 पिक्सल सॉलिड रेड, हमारा बॉर्डर हो गया। अब इसका प्रीव्यू को हम कर लेते हैं एक्टिवेट, ठीक है। तो एक बॉक्स बना लिया हम लोगों ने जिसका हाइट कितना है 200 पिक्सल और विड्थ भी हमारा 200 पिक्सल है। अगर हम विड्थ को अगर थोड़ा बढ़ा भी लेते हैं, जैसे मान लो इसको 300 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मान लो कि इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, लॉरेम 40 कर लेते हैं। देखो 40 ये तो इजिली एडजस्टेबल हो गया इसमें। लेकिन क्या हो अगर हम इसके साइज से ज़्यादा हम टेक्स्ट लिख लें, जैसे कि हम अगर इसमें लिख लेते हैं 90 और इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट आ गया है, 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लॉरेम 90 ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे बॉक्स के बाहर चला गया इसका टेक्स्ट। यही फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ओवरफ्लो। इसमें जितना इसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा इसमें आप टेक्स्ट डालेंगे तो ये क्या हो गया, ओवरफ्लो। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो एक कीवर्ड है उसका नाम है ओवरफ्लो, उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बॉक्स में हम ओवरफ्लो यूज करेंगे, ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो में 4 आपको जानना है, ऑटो, हिडन, स्क्रॉल और विजुअल। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, विजुअल होता है, तो विजुअल करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हिडन कर देते हैं हम, तो हिडन करने के बाद क्या हुआ कि जो बॉक्स से ज़्यादा जो भी टेक्स्ट हुआ वो क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। जैसे कि
हम हिडन हटा लेते हैं, देखो ये सब जो बाहर वाला टेक्स्ट था वो क्या हो जाएगा, इसमें हाइड हो जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना, तो ओवरफ्लो में हम लोगों ने जाना पहले विजिबल के बारे में, जो कि क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद जाना हम लोगों ने हिडन के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में, देखो ओवरफ्लो, हम स्क्रॉल के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें एक स्क्रॉल बार दे देगा, जैसे कि हम देखो ऐसे स्क्रॉल करके हम पढ़ सकते हैं, और नीचे भी दे दिया है। तो इसमें क्या दिक्कत होता है, इसमें अगर हम टेक्स्ट कम भी हो जाएगा हमारा, तो भी ये क्या करेगा, स्क्रॉल बार को दिखाएगा। जैसे कि हम देखो सपोज करो कि इसका हम टेक्स्ट को कम कर देते हैं, देखो इतना हम कम कर देते हैं कि ये इसको देखो, ये तो टेक्स्ट इसमें कम है, ये काम नहीं कर रहा है स्क्रॉल बार, फिर भी इसका जगह को ये क्या किए हुए है, ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई किए हुए है, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्रॉल का यूज किए हैं। तो ये सबसे बढ़िया जो मेथड होता है ओवरफ्लो में, वो होता है हमारा ऑटो। ठीक है, ऑटो हम यूज किए हैं जैसे ही। तो ऑटो का क्या फीचर है, ये ऑटोमेटिक सब कुछ हैंडल करता है। जैसे कि देखो इसमें टेक्स्ट क्या है, इसके कैपेसिटी से कम है, तो इसमें स्क्रॉल बार की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हटा दिया। और जैसे ही इसमें हम टेक्स्ट को बढ़ाते हैं, यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट को अगर बढ़ाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 100 कर देते हैं, तो ये क्या दे दिया हमें, स्क्रॉल बार दे दिया। और ये सिर्फ क्या दिया है, वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया है, क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है हॉरिजॉन्टल का, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार हमें दिया है। तो ऑटो सबसे अच्छा इसमें फीचर होता है ओवरफ्लो को हैंडल करने का। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा है फ्लोट के बारे में, क्लियर के बारे में, और ओवरफ्लो के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।